नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 13 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग के पूछे गए सवाल और 100% ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने क्वेश्चन देखा ही होगा कि 13 अगस्त 2023 को मंगलवार था, तो 13 अगस्त 2024 को कौन सा दिन आएगा। ये वर्गीकरण का आ गया था दोस्तों कि अगर 7 से 340 बना है तो 10 से आगे क्या बनेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि 13 अगस्त 2023 को मंगलवार था, तो 13 अगस्त 2024 को कौन सा दिन आएगा। ठीक है, उनने क्या बोला, 13 अगस्त 2023 को क्या था, मंगलवार था। ठीक है ना, क्या था, मंगलवार था। ठीक है, फिर पूछ लिया है 13 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 13 अगस्त डेट और महीना तो सेम दे रखा है, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक वर्ष का आगे हुआ है। ठीक है, एक वर्ष का आगे हुआ है यानी कि इसमें हम +1 कर देंगे। लेकिन ये देखिए 2024 एक क्या है, लीप वर्ष है, इसलिए एक आगे ना करके 2 प्लस हम करेंगे। ठीक है, तो मंगलवार से क्या हो जाएगा, मंगलवार बुधवार गुरुवार, क्या आ जाएगा यहाँ पर, गुरुवार। ये गुरुवार हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 7 से 340 कैसे बना, उसी प्रकार से 10 किससे संबंधित होगा, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो देखिए सात सात का अगर हम जोड़ेंगे तो इतना बड़ा तो डिफरेंट होगा नहीं। जब इतना बड़ा डिफरेंट है तो इसको हम वर्ग करके देखेंगे, घन करके देखेंगे। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो 7×7 = 49, कम ही आता है। तो इसका घन करेंगे तो 7 का घन कितना होता है, 343 होता है। और यहाँ दे रखा 340, यानी कि इसमें 3 माइनस कर दिया है, तब जाके 340 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी तरह 10 का हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। 1000 में हम 3 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 997 आएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MOAPT को NPBQ लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे इनने बोला MO और PT को क्या लिखा जाता है, NPBQ और EU लिखा जाता है। यानी कि M से N हुआ यानी कि +1, इससे O से P, A से B, P से Q, T से U, यानी कि +1 हो रहा है। तो R, ठीक है, RYCKP दिया है, तो इससे एक एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा, R का S, Y का Z, C का D, K का L, P का Q। ये रहा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया है कि 8:50 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच की कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, जो कि क्या था, 30 गुणे आवर, यानी कि जितना घंटा होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है जो बड़ा रहेगा उसमें हमको माइनस करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा 11/2 गुणे में मिनट। ठीक है, क्या आएगा, मिनट। अब देखिए 30, ठीक है, गुणे घंटा कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है, 11/2 मिनट कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। ठीक है, इसको गुणा करेंगे, 8×3 = 24, 240 आया। माइनस कर देंगे, इसमें जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। काट देंगे तो 2×5 = 10, ठीक है, 25 आ गए। अब 25 का इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11×5 = 55 की 5 हासिल 5, 11×2 = 22, 22×5 = 27। ठीक है, 275 आ गया। ठीक है, 275, 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5, और ये 35, यानी कि 35 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दाएं ओर से 46वें स्थान पर बैठा है, वहीं दूसरा व्यक्ति बाएं ओर से 35वें स्थान पर बैठा है, तो दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं यदि पंक्ति में कुल 90 व्यक्ति हैं। ठीक है, एक जो व्यक्ति है वो दाएं से किस स्थान पर है, 46वें स्थान पर है, और वहीं दूसरी ओर व्यक्ति जो बैठा है उसका स्थान कितना है, 35 है। ठीक है, कौन सा है, 35 है। ठीक है, उनने बीच का पूछ लिया है कि इन दोनों के बीच जो है वो कितने विद्यार्थी इसमें बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं। ठीक है,
तो एक सिंपल हमको मध्य निकालना है, तो मध्य निकालना है तो मध्य का बराबर क्या हो जाता है, कुल जितने व्यक्ति बैठे हुए हैं उसमें दायां, ठीक है, प्लस बायां जोड़ के हम घटा देंगे तो कुल कितने हैं, 90 हैं। और दाएं साइड से कितने हैं, 46 हैं। और बाएं साइड से कितना है, 35 है। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो 90 माइनस 6 5 11 7 1 8 81 हो गया, है ना। 6 5 11 7 1 8 81 हो गया। तो इसको घटाएंगे तो 9, यानी कि 9 व्यक्ति इसमें उन दोनों के बीच में बैठे हुए थे। ठीक है, वैसे भी अंतर इसको करेंगे तो कितने का फर्क होगा, 9 का ही फर्क होगा। ठीक है, यानी कि 46 में अगर हम 9 घटाएंगे तो 35 ही आएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से पूछ लिया गया था कि सभी ए, कथन क्या बोल रहा है, पहला कथन कि सभी ए बी हैं, कोई बी सी नहीं है। जो ए है, ठीक है, जो ए है वो सभी ए क्या हैं, बी हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, फिर बोल रहा है कोई भी सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है, यानी कि सी नहीं है इधर, ये सी अकेला पड़ा हुआ है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या बोलता है, कुछ सी ए हैं कुछ सी ए हैं, ऐसा तो इनने बोला नहीं है, यानी कि पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा पहला। ठीक है, फिर बोला कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, तो बिल्कुल है कुछ ए सी नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल निष्कर्ष ए, केवल निष्कर्ष 2 सही हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये देखिए, 2 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 25 49 21 21, इसके आगे का संख्या आपको बताना है। ये श्रृंखला पूछ लिया है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 4 से 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ने के बाद इसमें कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 18 जोड़ा है। तो ये तो कोई सीक्वेंस बन नहीं रहा है, तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ऐसा होगा नहीं है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो अब क्या करेंगे, इसको देखिए, एक, ये देखिए 2 का वर्ग दे रखा, फिर 3 का वर्ग दे रखा, फिर 5 का वर्ग दे रखा, फिर 7 का वर्ग दे रखा, फिर 11 का वर्ग दे रखा है। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग कितना होता है, 169 इज द राइट आंसर। देखिए ये सारे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का सीक्वेंस चल रहा है। देखिए 2 अभाज्य है, फिर उसके बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो क्या बोला है कि आप अपने थाने में अकेले ड्यूटी पर हैं। आप जो है, आप पुलिस वाले बन रहे हैं तो थाने में तो रहेंगे ही। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आप थाने में अगर आप अकेले हैं, ड्यूटी पर हैं, ठीक है, और आपके पास एक व्यक्ति आता है जो बताता है कि उसका 5 लाख रुपए से भरा बैग एक चलती ट्रेन में चोरी हो गई, वह बहुत घबराया हुआ है। आप इस मामले में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए इस तरह के क्वेश्चनों में अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना है डियर फ्रेंड्स, जो उनने बोला है उसी को आप मान करके आंसर आप देंगे तो सारे क्वेश्चन सही होते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, उससे कहना है कि वह रेलवे पुलिस जीआरपी स्टेशन जाए क्योंकि यह उनका क्षेत्र है। ऐसा तो आप नहीं के बोलेंगे, क्योंकि वो अगर पुलिस के पास आया है तो आप उसको दूसरे के पास तो भेज ही नहीं सकते, ऐसा नियम ही नहीं है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये पहला तो कट हो जाएगा। दूसरा है, उसे शांत करना, पूरी जानकारी लेना और जीरो जीरो FIR दर्ज कराना। ठीक है, FIR दर्ज कराना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, क्योंकि 5 लाख की बड़ी रकम है इसलिए वरिष्ठ अधिकारी के आने का इंतज़ार करेंगे। ये भी नहीं कर सकते आप कि बड़े अधिकारी का इंतज़ार करेंगे, क्या पता वो आएंगे न आए। ठीक है, तो इंतज़ार करना भी गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला है, उसे यह कहकर टाल देना कि ट्रेन में हुई चोरी की शिकायत दर्ज करना मुश्किल है। ये टाल देना शब्द गलत है, आप किसी भी काम के लिए टाल नहीं सकते हैं, किसी को मना नहीं कर सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा कि उसे शांत आप कराएंगे, उसे सांत्वना देंगे, उसे पूरा भरोसा दिलाएंगे और उससे जानकारी लेंगे
और एक FIR दर्ज करा लेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगले जिन विद्यार्थियों का पेपर है उनके पास ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि किस तरह के रीजनिंग के पेपर आते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।